बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हम रमज़ान स्पेशल में बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल डिफरेंट आलू के लच्छेदार पकोड़े जो खाने में होंगे बहुत ही टेस्टी। और रमज़ान में अफ्तार टाइम पे हर घर में आलूओं के पकोड़े बहुत शौक से बनाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं, लेकिन हम करेंगे थोड़ा सा चेंज और हम बनाएंगे आलूओं के लच्छेदार पकोड़े जो यकीनन आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। जी, हमने ये 3 आलू ले लिए हैं। आलू हमने बड़े साइज के लिए हैं। लच्छेदार पकोड़ा जब आप बनाते हैं तो आपको बड़े साइज का आलू चाहिए होता है। ठीक है जी, अभी हम इन आलू के लच्छे बनाते हैं। और लच्छे बनाने के लिए अगर इस तरह का कटर हो जाए तो वो बहुत ही बेस्ट है। आपको किसी भी मार्ट से इजीली ये मिल जाता है। जी, इसी तरह से हम बाकी आलूओं के भी ज़बरदस्त से लच्छे तैयार कर लेंगे। जी, आलू हमने कद्दूकश कर लिए हैं। अभी हम इनको वॉश करेंगे, पानी डालेंगे। आलू मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी थी, लेकिन अभी हम दोबारा इनको वॉश करेंगे। अभी मैं साथ ही दूसरा बाउल लूँगी और अब हमने इनको निचोड़ना है ताकि इनके अंदर बिल्कुल पानी ना रहे। हम सारे आलू निचोड़ के इस बाउल में डाल लेंगे। ठीक है जी, आलू हमने सारे पानी से निकाल के अच्छे से निचोड़ लिए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने अनारदाना लिया है, ये शामिल कर लेंगे। अब हम डाल लेंगे धनिया। 2 ग्रीन चिलीज हमने बारीक काट ली हैं, वो शामिल कर लेंगे। को मिक्स कर लेंगे। अभी हम बेसन लेंगे। बेसन हम अपने ज़रूरत के मुताबिक शामिल करेंगे। जब हमें लगेगा कि हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है तो फिर हम बेसन नहीं शामिल करेंगे। आप लोगों ने ये आलू के लच्छेदार पकोड़े घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और इंशाल्लाह आपके भी ये पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और अभी हम बाकी का बेसन भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल कर लेंगे। और अब हम एंड पे डालेंगे इसमें मीठा सोडा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा थिक बैटर आपने नहीं बनाना। अगर आप थिक बैटर बनाएंगे आपके पकोड़े निखरे निखरे और लच्छेदार नहीं बनेंगे। जी, ऑयल हमने ले लिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में मज़ेदार पकोड़े बनाएंगे। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी पकोड़ों का बैटर डाल सकते हैं, लेकिन हाथ से पकोड़े बहुत मज़े के बनते हैं। अभी हम साइड को चेंज कर लेंगे। एक साइड हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। ये पकोड़े आपने खाने हैं बहुत ही मज़े की लहसुन वाली ग्रीन चटनी के साथ, तब तो इनका टेस्ट हो जाएगा दोबाला। और यहाँ मैं आपसे एक और बात भी ज़रूर शेयर करूँगी। रमज़ान में बहुत से लोगों को जलन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लोग चटनी में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने बाकी पकोड़े भी रेडी कर लेंगे। जी, तो हमारे मज़ेदार लच्छा पकोड़ा बिल्कुल रेडी हैं। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी सिलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक पेज किचन विद ज़ेबी को भी ज़रूर फॉलो करें। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।